नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। 1978 में हुए दंगों का दर्द आज भी संभल के हिंदुओं के दिलों में जख्म बनकर पल रहा है। मंजर शफी की तानाशाही ने संभल को जो मंजर दिखाया, उसको याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। दशकों पहले संभल में हिंदुओं पर हुए अत्याचार की गवाही एक मंदिर ने दी है। इस मंदिर का ताला 46 साल बाद खुला तो इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद फिर से 1978 का जख्म ताजा हो गया। एक रिपोर्ट देखिए। संभल दंगों के इतने दाग है कि वो अभी तक संभल नहीं पा रहे हैं। मुरादाबाद डिवीजन में संभल का अपना इतिहास रहा है। संभल में 1936 से नवंबर 2024 तक सिलसिलेवार दंगों का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यानी बीते 88 सालों में 16 बार संभल दंगों से दहला है। अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुआ दंगों का सिलसिला आज भी जारी है। आज की पीढ़ी ने 2024 के नवंबर महीने में इसकी ताजा तस्वीरें देखी हैं। 14 दिसंबर 2024 को बिजली चोरों को पकड़ने के दौरान मिले मंदिर और बंद पड़े कुओं ने हिंदुओं पर अत्याचार की पूरी कहानी सामने लाकर रख दी। मुस्लिम बस्ती में करीबन 500 साल पुराने मिले मंदिर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सवालों के जवाब 1978 के दंगे से होते हुए 1936 के दंगों तक पहुंच गए। एक लंबा सिलसिला है इस संभल का, और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है। 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं। 1958 में भी दंगा होता है। 1962 में भी दंगा होता है। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी, और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 68 तीर्थों और 19 कुओं वाला पौराणिक नगर संभल, जिसके उत्तर में भुवनेश्वर और दक्षिण में संभलेश्वर शिवलिंग विराजमान है। पुराणों में यह मान्यता है कि संभल ही वो नगर है जहां भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। ऐसे में संभल में होते दंगों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इस प्राचीन सनातनी नगर की विरासत को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है? इस सवाल का जवाब 1978 में छिपा है। वो साल जिसने दंगों का रूप लेकर सुलगना शुरू किया। 1978 में इस जगह पर ऐसी आग लगाई गई थी कि उसकी लपटें आज भी संभल के हिंदुओं के दर्द को हरा कर रही हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए, और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई। 1996 में 2 मौतें हुई।
ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन ने एक इंटरनल रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में 1936 से 2019 तक हुए 16 दंगों की डिटेल है। रिपोर्ट में लिखा है कि संभल नगरपालिका एरिया में आजादी के वक्त 55% मुस्लिम और 45% हिंदू रहते थे। अब 80 से 85% मुस्लिम और 15 से 20% हिंदू आबादी है। इसके साथ ही रिपोर्ट में कारोबारी बनवारी लाल का भी जिक्र है, जिसकी 1978 के दंगों में बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो परिवार के रोकने के बावजूद दंगे वाले इलाके में दंगाइयों को रोकने के लिए चले गए थे। उन्होंने परिवार से कहा कि सभी मेरे भाई और दोस्त हैं, लेकिन दंगाइयों ने उन्हें इतनी बेरहमी से मारा कि जिसने भी उनकी हत्या के बारे में सुना वो दंग रह गया। इतना ही नहीं, कारोबारी बनवारी लाल के साथ 24 और लोगों को मारकर जला दिया गया था। इतनी दर्दनाक कहानी उसी संभल की है, जहां इस साल भी कुछ वैसा ही करने का इरादा देखने को मिला है। 1978 में जो दंगा हुआ था महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं। कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं, और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। इस केस में 48 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन सबूत न मिलने पर 2010 में सभी बरी हो गए। सबूतों के अभाव के चलते कारोबारी बनवारी लाल को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। डर के साए में जी रहे बनवारी लाल के परिवार ने 1995 में संभल को छोड़ दिया। हमारे नकाशे में एक पुलिस चौकी बराबर फाटक था हमारा, और उसमें सब दंगाइयों ने आग लगा दी थी। और आग लगाते हुए सीधे ये एक पहले मामू बनवारी लाल जी होते थे, उनका फर्दा आ गया। वहाँ पर 5-7 आदमी की डेथ भी हुई थी। वहाँ जिंदा उन्हें जिंदा जला दिया था वहाँ पर। 1976 में तो कुछ भी लोगों ने यह अफवाह उड़ाई थी कि इनका कुरान को किसी ने आग लगा दिया है, मौलवी के मारा हो रहा है, कुछ तरह की अफवाह उड़ाई थी इन्होंने, उससे दंगा भड़क गया था। संभल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में 1978 में एक टीचर के परिवार से बर्बरता का भी जिक्र किया है। इसमें हिंदुओं के परिवार के साथ हुई बर्बरता की पूरी कहानी बताई गई है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि संभल को दहलाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे।
इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। योगी ने इस बार संभल में शांति लाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। जिस तरह संभल प्रशासन पत्थरबाजों पर कार्रवाई कर रहा है, उससे लगता है कि भले ही 1978 के पीड़ितों को न्याय नहीं मिला, लेकिन इस बार पूरा न्याय होगा। यानी इस बार न्याय भी होगा और हिंदुओं पर हुए अत्याचार का हिसाब भी लिया जाएगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। 1978 में यूपी के संभल में उस समय मुसलमानों के हिंदुओं को निशाना बनाने की बात आई। जब होली के रंगों में लोग सराबोर थे, जैसे तैसे हिंदुओं ने होलिका दहन तो कर लिया, लेकिन एक दूसरे को रंग नहीं लगा सके। 1978 में संभल के मुसलमानों को होली का त्योहार इतना चुभा कि उन्होंने उसे खून की होली बना दिया और फिर हिंदुओं के घरों में घुसकर मारा। इतना ही नहीं, हिंदुओं की बहु बेटियों की आबरू को भी दंगाइयों ने रौंदा। संभल के हिंदुओं के दिलों में ये जख्म आज भी ताजा है। ये रिपोर्ट देखिए। उन्नीस 1978 में संभल में दंगा ऐसे वक्त हुआ था जब वहां हिंदू होली मना रहे थे। 1978 के 25 मार्च को संभल के आसमान में गुलाल और होली के गानों पर नाचते गाते हुए लोग समा बांध रहे थे। वैसे तो इस जश्न में हर कोई शरीक था, लेकिन जमीन पर कुछ ऐसा था जो अंदर ही अंदर धधक रहा था। नापाक मंसूबों वाली एक जमात अफवाहों की हवा से उस चिंगारी से आग लगाने में जुटी थी और होली के 4 दिन बाद इस चिंगारी ने दंगों का रूप ले लिया। 29 मार्च 1978 को संभल के गली मोहल्लों में नफरत की ऐसी आग लग गई जिसे याद कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सन 76 में राइट हो गया था यहाँ पर। उसके बाद 78 का बहुत बड़ा बलवा हुआ। 20-25 लोग बुराजाल के फाटक में मारे गए और वहां से मतलब जब से उसके बाद हमारा मोहल्ला प्लान में चला गया। इसलिए आना पड़ा कि सब लोग आने लगे वहां से, एक एक करके दहशत का माहौल उन लोगों को महसूस हो गया सबको। कैसी दहशत? क्योंकि 20-25 लोग मारे गए, जिंदा जल गए थे लोग। उनका जंगल लाल का बारदाना भी जल गया था यहाँ पर गोदाम में, पास में ही पड़ता है यहाँ से मंदिर के। सन 76-78 में बलवा हो गया था। वहाँ पर 10-12 लोग मारे गए थे, हिंदू लोग। इन्होंने दीपसरा वालों ने मारा था, किसने मारा था फिलहाल ये नहीं पता। उन्हें जलाया कटाया गया, तो उसके डर से हम लोगों ने प्लान शुरू कर दिया। खगगुसराय में कितने परिवार रहते थे? 200-250 परिवार रहते हैं, कम से कम 200-250 आदमी हैं और 20-25 मकान हैं अपने। अब सब छोड़ गए हैं? अब सब छोड़ गए। वहाँ हिंदू मतलब गुप्ता, रस्तोगी, अग्रवाल सभी लोग रहते हैं वहाँ। संभल बाजार से लेकर सब्जी मंडी तक सब कुछ हिंसा की आग में जलकर खाक हो गया। दंगाइयों ने 40 से ज्यादा दुकानें जला दी। इसके साथ ही दुकानदार पिता और बेटे को दंगाई ने पहले तो उनके साथ लूटपाट की, फिर उन्हें बुरी तरह मारा। जब इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो दोनों को मारकर करीब 2 दिन बाद दोनों की लाश बोरियों में। उस समय की भयावह तस्वीर हम सब लोगों के सामने आ रही है। उस समय मीडिया इतनी साधन नहीं थे, वरना उस समय की भी आपको
चीज़ें मिलती हैं, लेकिन पुराने लोगों से जब हम बात करते हैं और क्या उस समय का मंजर रहा होगा, ये आप स्वयं में, क्योंकि आदमी अपनी जान की अधिक चिंता करता है। होली के त्योहार को कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने खून की होली बनाने की पूरी साजिश रच ली थी। 1978 में होली के दिन नफरत की लकीर खींच दी गई थी। होली से पहले ही मुसलमानों ने 2 जगहों पर विवाद खड़ा किया था। पहली जगह होलिका दहन की थी, जहां एक मुस्लिम दुकानदार ने खोखा रख दिया था, जबकि दूसरी जगह पर दूसरे मुसलमान ने एक चबूतरा बनवा लिया था। बीच बचाव के बाद होलिका दहन के दिन दुकानदार का खोखा हटवा दिया गया, जिससे होली के दिन हिंदुओं को कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन 4 दिन बाद संभल के मुसलमानों ने जमकर हिंदुओं के खून से होली खेली। 1978 में हुए दंगे की एक सबसे बड़ी वजह MGM कॉलेज की सदस्यता लेने की जिद थी। जानकारी के मुताबिक कॉलेज की प्रबंध समिति ने आजीवन सदस्यता के लिए मंजर शफी का चंदा मंजूर नहीं हुआ। इसे लेकर मंजर ने कई अफवाहें उड़ाई। कॉलेज में हिंदू लड़के लड़कियों के साथ मुस्लिम युवतियों को टाइटल देने पर भी मंजर शफी ने ऐतराज जताया। इसके विरोध में मंजर शफी भीड़ जुटाकर बाजार बंद कराने निकल पड़ा। बाजार बंद करने को लेकर हिंदुओं ने विरोध किया तो भीड़ ने उन्हें मारा। लेकिन अफवाह ये उड़ाई गई कि हिंदुओं ने मंजर शफी को मार दिया। इसके बाद मंजर शफी के समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। ये अफवाह खास तौर पर मुस्लिम आबादी के बीच फैलाई गई, जिसकी वजह से लोग हथियारों के साथ गली मोहल्लों में निकल पड़े। फिर दंगाइयों ने ऐसा कत्लेआम मचाया कि उसने संभल पर हिंसा का ऐसा दाग लगा दिया जो अब कभी नहीं मिट पाएगा। दंगे के वो जख्म इतने गहरे थे कि दंगाइयों की सोनी भीड़ ने उस दिन करीब 30 हिंदुओं को जिंदा जला दिया था। जिस संभल में हिंदू और मुसलमान कभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, उनके बीच मंजर शफी ने ऐसी आग लगाई जो अब तक नहीं बुझ पाई है। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1978 के दंगे की शुरुआत में ही 184 लोग मार दिए गए थे। इनमें से कईयों के शव का कुछ पता नहीं चला। 1978 का दंगा आजादी के बाद शहर में सबसे बड़ा दंगा था। साल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, तब पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में भीषण नरसंहार हुआ। दंगों की वो आंच संभल तक भी पहुंची, लेकिन 1978 जैसा भीषण दंगा तब भी नहीं हुआ। उन्नीस 1947-48 में दंगे की 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें 7 हिंदू मारे गए थे। इसके बाद 5 साल तक संभल सांप्रदायिक तौर पर शांत रहा। 1953 में शिया सुन्नी का संघर्ष हुआ था, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 1958 और 1962 में हिंदू मुस्लिम दंगे की 2 घटनाएं हुई, जिसमें दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल हुए। लेकिन 1976 में एक ऐसी अफवाह पर दंगा भड़का जिसमें 7 दिन तक कर्फ्यू लगाना पड़ा था।
संभल आज भी हिंसा के आग में झुलस रहा है। ऐसे में सूबे के मुखिया और संभल प्रशासन पर यहां शांति बनाए रखने और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। फिलहाल ताजा हिंसा के बाद संभल से जो तस्वीर सामने आई है, उससे लगता है कि अब संभल की तस्वीर बदलने लगी है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार।